आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस एफिशिएंसीज। जैसे कोई किसी से 3 गुना ज्यादा सक्षम है या 5 गुना ज्यादा सक्षम है, ऐसे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए बी से 3 गुना ज्यादा सक्षम है और वह किसी काम को बी से 10 दिन पहले पूरा कर देता है, तो बताओ दोनों साथ में मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, नाम तो ये बताया कि कितने दिनों में कर सकता है, ना ये कि काम दिया गया। तो पहले मान लेते हैं बी है जो दिनों में करता है। ठीक है, माना ए एक्स दिन में काम करता है। ठीक है, तो ए और बी, ए जो बी से 3 गुना ज्यादा सक्षम है, मतलब एक्स, ये हो जाएगा 3x, क्योंकि एक्स 3 गुना ज्यादा सक्षम है। यहाँ मान लो एक्स की जगह 1 रखेंगे तो ये 3 होगा, ये 1 होगा, मतलब ए 1 दिन में कर रहा है, बी 3 दिन में कर रहा है। यही है ना कि 3 गुना ज्यादा सक्षम, मतलब जो काम बी 3 दिन में कर रहा है वो काम ए 1 दिन में कर रहा है। ठीक है, और क्या है, वह किसी काम को बी से 10 दिन पहले कर देता है। तो ए कर रहा है एक्स दिन में, ठीक है, ये 1 है, और ये मान लेते हैं बी का, बी कर रहा है 3x, वो बी से 10 दिन पहले कर देता है। तो बी 3x में कर रहा है जबकि ये x में कर रहा है, और ये इससे 10 दिन पहले, तो माइनस ही होगा। अब मान लो यहाँ पे x की जगह 20 रख लेते हैं सपोज, तो ये 20 दिन में कर रहा है जबकि ये 60 दिन में, तो ये 3 गुना हो गया, लेकिन 60 माइनस 10 ये 50 दिन हो गए। तो ये 20 से 10 दिन पहले करता है, तो यह माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 10 को इधर भेज देते हैं, x को उधर, तो 3x माइनस एक्स बराबर 10, यानी x बराबर 5। x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू यहाँ रख लो, तो 5 और ये 15। x क्या माना था, दिन ही माना था, तो मतलब a किसी काम को 5 दिन में कर रहा है जबकि b 15 दिन में कर रहा है। अब आगे वही सेम प्रोसेस होगी, मतलब यहाँ से एफिशिएंसी अलग दी गई होगी। अब ठीक है, तो वही पहले निकाल लेते हैं अलग अलग। ये 5 है, 15, टोटल 15 यूनिट काम मान लेते हैं। ए की कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, 15/5, 3 हो गई। बी की कैपेसिटी 15/15, यानी 1 हो गई। दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं, तो कैपेसिटी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन कैपेसिटी। टोटल काम कितना था, 15 यूनिट, और कैपेसिटी कितनी है, 3 + 1, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो जुड़ेगी 4, तो 15/4, या फिर 4 × 12, 3 से 3/4। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो ये है ना क्षमता अलग अलग दी गई होगी, तो किसी यही है बस, और कुछ नहीं है। तो पहले इसमें ए बी से 3 गुना ज्यादा सक्षम है, तो ए का अपन x मान लिया, तो बी का 3x होगा, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ए बी से 3 गुना ज्यादा सक्षम है, दोनों साथ मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर देते हैं, तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब भाई ए बी से 3 गुना ज्यादा सक्षम है, तो पहले मान लेते हैं, मानना ए एक्स दिनों में काम करता है, तो ए और बी, ए कितना है, बी से 3 गुना ज्यादा सक्षम है, तो मान लेते हैं ए एक्स है तो बी का 3x, क्योंकि ये बी 3 गुना ज्यादा सक्षम है। ऐसे मत करना ना उल्टा कि ए 3x और बी x, क्योंकि यहाँ पे दिन है, तो x की जगह अगर 1 रखेंगे तो ये 3 हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, मतलब x जो काम 3 दिन में कर रहा है बी, वो ए 1 दिन में कर रहा है, यही है ना, तभी तो 3 गुना ज्यादा सक्षम होगा। ठीक है, दोनों साथ मिलकर 20 दिन में किसी काम को पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो ए तो x दिन में कर रहा है, बी 3x में कर रहा है, और दोनों साथ में मिलकर 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो पहले टोटल काम मान लेते हैं, कार्य कितना है। जब दिन दिए हुए तो क्या करते थे, एलसीएम लेते थे या फिर ऐसी संख्या लेते थे जिसमें दोनों का भाग जाए, तो मान लेते हैं कार्य 3x² है, टोटल काम इतना है। अब कैपेसिटी निकालते हैं, ए की कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, टोटल काम कितना है, ये माना 3x² x, तो ए की कैपेसिटी क्या आ गई 3x, और बी की 3x² अपॉन 3x, x 3
एक्स। पहले ही बताया था अगर सीधी गुणा करोगे तो कैपेसिटी जस्ट उल्टी होती है। जैसे ए एक्स दिन में कर रहा है तो कैपेसिटी 3x होगी, बी 3x में कर रहा है तो कैपेसिटी x होगी, इसलिए डायरेक्ट लिख लेना ये। अब ठीक है, कैपेसिटी बराबर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा वर्क अपॉन कैपेसिटी। टोटल काम कितना है ये 3x स्क्वायर बट्टा दोनों की कैपेसिटी कितनी है, दोनों साथ में मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं तो दोनों की क्या होगी 3x प्लस एक्स, तो 3x प्लस एक्स बराबर कितने दिन में, टाइम दिया हुआ है 20 दिन, तो 20 रख लो। ठीक है, तो ये क्या हुआ 3x स्क्वायर बट्टा 4x, क्योंकि 3 और 1 4 हो गए, बराबर कितना हुआ 20 हो गए। एक एक्स कैंसिल हो गया, ये 4 इधर जाएगा तो 3x बराबर 80 है, तो x बराबर 80 बटा 3। ठीक है, x कितने दिनों में कर रहा है, x किसके लिए माना था a के लिए, तो a कितने दिनों में कर रहा है 80 बटा 3 में। पूछा किसके लिए, b अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो x की जगह ये रख लो। b कितने दिनों में कर रहा था 3x में, तो 3 इंटू एक्स की जगह ये रख लो 80 बटा 3, तो 80 दिन, 3 से 3 कैंसिल हो गए, मतलब बी कितने दिन में करेगा 80 दिन में काम करेगा। बस ये थोड़ा एफिशिएंसी वाला ये ध्यान रख लेना, ये उल्टा मत कर देना, ए बी से 3 गुना ज्यादा सक्षम है तो ए को x मानना, बी का 3x मानना, ऐसे मत कर देना कि ए 3x है बी x होगा और कुछ नहीं, बाकी तो वही है सेम प्रोसेस। अगला क्वेश्चन, राम राहुल से 4 गुना ज्यादा सक्षम है और वह राहुल से 45 दिन पहले कार्य पूरा कर लेता है, तो बताओ दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 4 ऑप्शन है 10, 12, 14 और 16। तो भाई ये एफिशिएंसी अलग है, ये राम है और ये राहुल का कार्य है। ठीक है, तो राम मान लेते हैं x दिन में कार्य पूरा कर लेता है, तो राहुल कितने में 4x में करेगा, क्योंकि राम राहुल से 4 गुना ज्यादा सक्षम है। ठीक है, अब क्या है कि राहुल से 45 दिन पहले कार्य कर लेता है, तो राम करता है x दिन में, जबकि राहुल करेगा 4x माइनस 45, क्योंकि राम है ना जो राहुल से 45 दिन पहले काम कर लेता है, तो ये x उधर ले जाते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो क्या होगा ये माइनस का होगा 3x बराबर 45, तो x बराबर 15, यानी x 15 दिन में काम करता है। x की वैल्यू किसकी है राम की, तो राम 15 दिन में कर रहा है और राहुल 60 दिन में कार्य करता है। आगे दोनों का अलग अलग दिन, अब निकालना है दोनों साथ में, तो टोटल काम कितना मान लेते हैं 60 यूनिट, क्योंकि 60 में दोनों का भाग जा रहा है। ठीक है, कैपेसिटी निकालते हैं, कैपेसिटी क्या होती है वर्क अपॉन टाइम, टोटल टाइम 60 है और एक ही निकालते हैं राम की 60 बटा 15, यानी राम कर रहा है 4 दिन, सॉरी कैपेसिटी 4 है। अब राहुल की निकालते हैं, राहुल कितने में 60 यूनिट काम है और 60 दिन में कर रहे हैं, तो राहुल की कैपेसिटी क्या हो गई 1 हो गई। ठीक है, अब टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होगा वर्क अपॉन कैपेसिटी। टोटल काम कितना है 60 है, टोटल 60 ही माना है और कैपेसिटी दोनों साथ में कर रहे हैं तो जुड़ेगी 4 और 1 5 12, तो दोनों साथ में कितने दिन में काम करेंगे उसको 12 दिन में करेंगे। पाइप ए बी सी एक टंकी को क्रम से 10, 20 और 25 घंटे में भर सकते हैं, तीनों एक साथ चालू करते हैं। 2 घंटे बाद सी को भी बंद कर देते हैं, ए व बी चालू रहते हैं। 4 घंटे बाद बी को भी बंद कर देते हैं, बाकी टंकी को ए अकेला भरता है। ए द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत होगा, 4 ऑप्शन है 32, 52, 72 और 75। ठीक है, मतलब एक टंकी है जिसको ये तीनों साथ में मिलकर सॉरी अकेले 10, 20 और 25 घंटे में भर सकते हैं। पहले तो तीनों को चालू करते हैं, फिर ए को सी को बंद कर देते हैं 2 घंटे बाद, और 4 घंटे बाद बी को भी बंद कर देते हैं। बाकी जो बचती है उसको ए भरता है। तो बताओ टोटल ए ने जो काम किया उसका प्रतिशत, ए 10 में, बी 20 में और सी 25 में। ठीक है, पहले मान लेते हैं टोटल काम कितने हैं, कार्य मान लेते हैं 100 यूनिट। ठीक है, क्योंकि बी 10, 20 और 25। ठीक है, ये ठीक रहेगा। अब निकालते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी ए की कैपेसिटी क्या होती है वर्क अपॉन टाइम, तो टोटल 100 है बट्टा 10, तो ए की कैपेसिटी हो गई 10, बी की 100 बट्टा 20 5 और सी की कैपेसिटी कितनी हो गई 100 बट्टा 25 यानी 4। ठीक है,
अब शुरू में 2 घंटे के लिए तीनों एक साथ चालू रहते हैं। तीनों की कैपेसिटी कितनी है? 10, 5, 15 और 4 19, तो 19। ये 1 घंटे की कैपेसिटी इंटू 2 हो गई, तो 38 यूनिट बढ़ते हैं। ठीक है, अब 2 घंटे बाद सी को बंद कर देते हैं, लेकिन बी और ए दोनों चालू रहते हैं। ए और बी की कैपेसिटी कितनी है? 15 है। तो अगले 2 घंटे में कितना भरेंगे? 30 यूनिट। ये होगा ना, क्योंकि जो कैपेसिटी है वो पर यूनिट टाइम की होती है, तो 10 यूनिट पर 1 घंटे में भरते हैं, तो दोनों 15 यूनिट भरते हैं 1 घंटे में, लेकिन 2 घंटे के लिए 30 यूनिट हो गई। अब टोटल कितना हो गई? 4 घंटे बाद बी को भी बंद कर देते हैं, पीछे जो बचता है उसको ए अकेला भरता है। तो टोटल अभी 4 घंटों में कितना हुआ है? 30 ये और प्लस 38 ये, 68 यूनिट भरा है। तो पीछे कितना बचा? 100 माइनस 68 यानी 32 यूनिट। तो ये 32 यूनिट है जो ए अकेला भरता है। ठीक है, लेकिन ए 4 घंटे में भी तो साथ में काम करता है, तो 4 घंटे ए, और ए की कैपेसिटी कितनी है? 10, तो 10 इंटू 4 40, तो 40 ये और 32 ये, तो 72। बे ने कितने किया? क्योंकि टोटल कितना काम है? 100 यूनिट है, और उसमें से 72 बी ने किया, तो हो गया सीधा। परसेंट ऐसे निकालते हैं, क्योंकि टोटल काम का ये किया इंटू 100 करते हैं, परसेंट निकल जाता है। तो ऑप्शन ये। बस ये गलती मत कर देना कि ये 32 आया 32 कर दे, क्योंकि ये तो बचा हुआ है, ए ने किया है, और ए इनके साथ भी तो काम करता है 4 घंटे, और ए की कैपेसिटी कितनी है? 10 है, तो 10 इंटू 4 40 प्लस 32। पाइप ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे बाद सी को बंद कर देते हैं। बाकी खाली बची हुई टंकी को ए व बी 7 घंटे में भरते हैं। सी अकेला उस टंकी को कितने घंटे में भरेगा? 4 ऑप्शन है, 10, 12, 14 और 16। ठीक है, मतलब तीनों साथ में मिलते हैं तो 6 घंटे में भर देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे बाद सी को बंद करते हैं। ठीक है, तो 2 घंटे में, मतलब 6 घंटे में अगर भर रहे हैं तो 2 घंटे में कितना होगा? 1/3 भर जाएगी, क्योंकि 6 घंटे में अगर पूरी भर रही है तो 2 घंटे तक तो तीनों को साथ में चालू करते हैं, तो 6 घंटे में 1/3 भरेगी। टोटल कितनी है? टंकी 1 है, माइनस 1/3, यानी जो 2/3 टंकी बची हुई है उसको ए व बी 7 घंटे में भरते हैं। ठीक है ना, ए व बी दोनों 7 घंटे में पूरी नहीं भरते, क्योंकि 2 घंटे तक तो सी चालू रहती है, उसके बाद सी को बंद करते हैं, और बाकी जो खाली बचती है उसको ए व बी 7 घंटे में भरते हैं। तो 2/3 है, उसको सी भर रहे हैं 7 घंटे में, तो ए को कितने में भरेंगे? पूरी को 7 इंटू 3/2, 21/2 यानी 10.5। तो ए और बी कितने में भर रहे हैं? 10.5 घंटे में। बस यही है, और कुछ नहीं। इतना ही ध्यान रखना है कि ए और बी 7 घंटे में नहीं भरते, यहाँ 7 घंटे नहीं करना है। ए और बी यहाँ 7 मत कर देना, क्योंकि ए और बी पहले ही इतनी भरते हैं, बाकी जो बचती है उसको ए और बी भरते हैं। बस अब हो गया। पूछे किसका है? सी का। तो पहले टोटल काम मान लेते हैं, वही 10 इंटू दोनों की गुणा करके अब कैपेसिटी निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी क्या होगी? अगर गुणा करोगे तो जस्ट उल्टी, तो इनकी होगी 10.5, और ए और बी की, ए प्लस कैपेसिटी बी, इसकी उल्टी होगी 6। कैपेसिटी किसकी निकालनी है? सी की। तो कैपेसिटी सी, यहाँ ए और बी है, जो इसमें वैल्यू रखेंगे ए और बी, तो सी आ जाएगी, क्योंकि कैपेसिटी ए प्लस बी प्लस सी है 10.5, और ए और बी की जगह 6 रख देते हैं, तो 6 प्लस सी बराबर 10.5। तो सी की कैपेसिटी कितनी हो गई? 10.5 माइनस 6 यानी 4.5। बस अब निकालने क्या है? टाइम। कैपेसिटी बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा? वर्क अपॉन कैपेसिटी। टोटल वर्क कितना माना था? ये, तो 6 इंटू 10.5 बट्टा सी की कैपेसिटी, क्योंकि टाइम किसका पूछा है? सी का पूछा है। अगर यहाँ ए या बी का पूछता तो उसकी कैपेसिटी निकालते। सी का पूछा है, सी कितने भर रहे हैं? 4.5 में, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 45 सब पिछड़े, 3 दूनी 6, 14 दिन। सी राइट आंसर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे
7 घंटे यहाँ 7 नहीं होंगे और कुछ नहीं, उसके बाद तो जस्ट डायरेक्ट कैपेसिटी ले ली।